रुख कर लेते हैं रामपुर का। सनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, रामपुर में क्या रंगत दिख रही है, वहां की रगें क्या कह रही हैं? क्योंकि रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक सबसे ज्यादा चर्चा में आजम खान है और आप आजम खान के उसी गढ़ में हैं जिसको तोड़ने की कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि आजमगढ़ का जो आजम खां का जो गढ़ है उसको किसी तरीके से ढहा दिया जाए। चूंकि चुनावी शोर थमने में 2 घंटे से कम का ही वक्त बचा है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मैं इस वक्त बिलासपुर विधानसभा में हूं और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री अपना संबोधन देकर गए हैं, पूरी तरीके से यहाँ गरजे हैं। और देखिए आजम खां साहब हैं, यहाँ पर आए हैं अपने प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में यहाँ जनसभा करने के लिए। क्या आजम खां साहब यहाँ से बोलेंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्या उनके ऐसे बयान होंगे और कहीं ना कहीं उसका सियासत पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। हम कोशिश भी करेंगे आजम खां साहब से बात करने की, लेकिन तस्वीरें और दिखा देता हूँ कि देखिए रामपुर में किस तरीके से जो चुनावी माहौल है अब वो अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है। चूँकि करीब 2 घंटे से भी कम का जो वक्त है वो बचा है और उसके बाद जो चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, हर संभव कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी को जिता लिया जाए, लेकिन प्रत्याशी एक ही जीतेगा। या तो साइकिल रफ्तार भरते हुए दिल्ली पहुंच जाएगी या कमल यहाँ से खिलते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि आखिर यहाँ पर चुनाव जीतेगा कौन। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी की बात हो या बीजेपी की बात हो, दोनों में ही आमने सामने की जो कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जहां बीजेपी के तमाम नेता यहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आज 2 जनसभा की हैं, एक आपकी बिलासपुर में और दूसरी मिलक विधानसभा में। और बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, चाहे सुरेश खन्ना की हम बात कर लें, चाहे जसवंत सैनी की बात कर लें, चाहे दानिश आजाद अंसारी की बात कर लें, चाहे बलदेव सिंह ओलख की बात कर लें या तमाम और अन्य मंत्रियों की बात कर लें और आसपास के जिलों के तमाम विधायक यहां पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खान ने सीधा कह दिया हो कि उन्हें अपने कद और वजूद पर भरोसा है कि साइकिल आसानी से रफ्तार पकड़ लेगी, या फिर कोई और वजह हो, उसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन मंच पर आप देख लीजिए कि जो आजम खान है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है और कुछ ही देर बाद वो यहाँ मंच से अपना जो संबोधन है वो यहाँ से देंगे। क्या वो बोलते हैं, क्या वो कहते हैं, क्या उसके सियासी मायने यहाँ पर निकाले जाएंगे। चूंकि आजम खान साहब को देखा गया है कि जब वो यहाँ रामपुर के रण में और लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक भावुक अपील भी मतदाताओं से कर रहे हैं। जो उनके साथ हुआ, वो जेल गए, 27 महीने जेल में रहे, तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ मतदाताओं से कह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी समीकरण है उसको बदलकर पूरा उनके पक्ष में कर लिया जाए। इसमें कितना वो कामयाब हो पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासत के भंवर में साइकिल फंस जाए और उस साइकिल को निकाल ना पाए, या ये भी हो सकता है कि चूंकि आजम खान इस इलाके के कद्दावर नेता हैं तो कहीं वो साइकिल को आगे बढ़ाते हुए ले जाए और जो कमल है, कमल की राह में कहीं ना कहीं रोड़ा जाए। बिल्कुल तो ये तमाम ऐसे सवाल है कि बैठक चल रही है, जब बातचीत हो सके आजम खान से कोशिश करिएगा, जनता का मन जानेंगे। आजमगढ़ चलते हैं, हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, ये बताइए कि जो आखिरी चरण के अब लगभग 1-1.5 घंटा बचा हुआ है, इसमें किस तरीके की बातचीत हो रही? जैसा कि दिनेश लाल यादव जी कह रहे थे कि शुरू में मामला जो मुकाबला था वो लग रहा था कि कांटे का है, लेकिन अब जनता का झुकाव भाजपा की तरफ है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? अजय जी, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर लें तो ग्राउंड रिपोर्ट मुकाबला जो है इस बार पूरी तरह से क्लियर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो नेता हैं और इसके साथ ही उनके जो समर्थक हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। और इस वक्त हम जिस रथ पे सवार हैं वो दिनेश लाल यादव का है, निरहुआ का रथ है। और आप देखिए यहाँ पर जब रथ ये बाजार से गुजर रहा है तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है। और सीधा बिना समय गंवाए एक बार और दिनेश लाल यादव जी के पास चलते हैं। और ये देखिए, आप देखिए लगातार हाथ हिला के दिनेश लाल यादव जी लगातार हाथ हिला के जनता का यहाँ पे अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ के, और जो पब्लिक पीछे पीछे चल रही है वो भी इन्हें पूरी तरह से एक तरह से कहें कि आकर्षण भी है और इसके साथ ही प्रेम भी दिखाई दे रहा है। तो दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश
अवधेश जी थोड़ा साउंड डाउन करने के लिए बोल रहे हैं दिनेश लाल जी, तो साउंड जैसे ही डाउन होगा और बातचीत कर रहे हैं। तो दिनेश जी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, बड़ा देख रहे हैं पूरा समर्थन एकदम मिल रहा है, सब अभिवादन एकदम लगातार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाना है, क्योंकि आजमगढ़ का जो प्रतिनिधि बना वो आजमगढ़ के लिए कुछ किया ही नहीं। 10-10 प्रतिनिधि अभी चुने गए विधानसभा में, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जनता भी समझ गई कि हम लोग विपक्ष में रह के करेंगे क्या, सत्ता के साथ जुड़ते हैं, कमल खिलाते हैं और आजमगढ़ का विकास करते हैं। दिनेश जी जब हम जनता के बीच जिस बार गए हैं तो हर बार ये देखते थे कि जो धारा थी वो पूरी समाजवादी धारा थी, लेकिन इस बार कुछ विकास और उसके साथ ही कुछ जो एक कहे कि एक वर्ग और खास, तो इस बार विकास और इसके साथ जाति का दोनों समीकरण देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, और जनता ने मैंने वो जो जनता से बात कही कि मुझे 1.5 साल का मौका चाहिए, इसमें मेरी भी परीक्षा हो जाएगी और आप लोग मेरी पार्टी की भी परीक्षा ले लो। आपने एक पार्टी को जिताया था और वो कुछ नहीं किए, 3 साल में बिना कुछ किए चले गए। मुझे 1.5 साल मौका दीजिए, मैं भी आप ही का बच्चा हूँ, यहीं गरीब घर में पैदा हुआ, यहीं से लोगों का आशीर्वाद प्यार लेके गया और मैं फिल्मों में काम करने लगा, वहाँ भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। तो अब जब मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा जी ने भरोसा करके मुझे आजमगढ़ भेजा है और सिर्फ 1.5 साल की बात है, तो एक भरोसा आप लोग भी करके देखिए। अगर 1.5 साल में मैं अच्छा नहीं किया तो आप हटाएंगे क्या? मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं अगर नहीं कर पाया तो। मतलब ये ABP गंगा पे आप कह रहे हैं कि इस बार हारे तो दोबारा नहीं आएंगे? नहीं, हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हारूंगा तो भी आऊँगा, ये हारने की नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं काम नहीं कर पाया 1.5 साल में, अगर जो काम यहाँ होना चाहिए था वो पूरा काम अगर मैं नहीं कर पाया, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर नहीं आऊँगा। काम से आशय था, लेकिन एक और चीज़ जानेंगे। इलेक्शन है, ये कोई देश की सत्ता नहीं बदलने जा रही, तो आजमगढ़ मुख्य धारा से जुड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी की, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव को लोगों ने मौका दिया, अखिलेश यादव ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद भी मुंह नहीं दिखाया, इस चुनाव में भी नहीं आए, तो स्वाभाविक है कि जनता न जाति इस बार देख रही, न बिरादरी देख रही, केवल देश का विकास। दिनेश जी, अखिलेश जी नहीं आए, क्या लग रहा है, क्यों नहीं आए, क्या वजह? वो मान लिए, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि आजमगढ़ की जनता जो है वो निश्चित रूप से कमल खिला रही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा कोई बात ऐसी नहीं होती जिसके लिए वो नहीं आते। आना तो चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं आए, तो इससे आप समझ लीजिए कि वो भी मान चुके हैं कि कमल खिल रहा है। यादव वोट यहाँ ज्यादा है, मुस्लिम वोट यहाँ ज्यादा है, आप दिनेश लाल यादव आप भी है, क्या लग रहा है कौन कौन से वर्ग का समर्थन आपको? मुझे इस बार विकास के लिए सबका मिल रहा है, मुसलमान भी मेरे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और देखिए जगदम्बिका पाल भी हैं और वो भी कैंपेन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी आए नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।